हेलो स्टूडेंट, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो आपका पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके अंतर्गत मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड नेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही साथ मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में भी हम जान चुके हैं। आज उन्हीं में से एक शाखा, मनोविज्ञान की एक शाखा है एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। उसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आपने ये जान लिया होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर मानव के व्यवहार एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में हमने जाना कि भाई मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें पशु मनोविज्ञान है, अपराध मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, चिकित्सा मनोविज्ञान है। उसी के साथ साथ एक शाखा और है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि परिस्थितियां कैसी हैं, शैक्षिक हैं, और उसमें जो मानव है उसके हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। अब शिक्षा मनोविज्ञान को जानने से पहले एक बात आती है कि शिक्षा और मनोविज्ञान, इसमें दो शब्द हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हमें शिक्षा के अर्थ को जानना कि शिक्षा क्या है। सामान्यतः हम शिक्षा का अर्थ स्कूल एजुकेशन से ले लेते हैं, परंतु शिक्षा का अर्थ स्कूल एजुकेशन से नहीं है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जन्म से जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, और व्यक्ति अपने जीवन में नई नई परिस्थितियों का सामना करता है, नई नई घटनाएं उसके सामने उपस्थित होती है। उस घटनाएं परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करते हुए नई नई बातें सीखता है और अपने जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करता है। वह शिक्षा है, वह क्या है, शिक्षा है। अब शिक्षा के हम अर्थ को देखें तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है और उसका अर्थ है सीखना। संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। कि व्यक्ति अपने जीवन में जो नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहा है, चाहे वो कहीं से भी उसको जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, वह क्या है, शिक्षा है, सीखना है। कहीं से भी सीखे, कहीं से भी उसको जो भी जानकारी मिल रही है, जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो क्या है भाई, वो है शिक्षा, यानी कि सीखना, अपने ज्ञान में वृद्धि करना, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत रहना, वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा के संबंध में भिन्न भिन्न जो विचारक हुए, जैसे गांधी जी ने कहा कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण को ही शिक्षा कहते हैं। यानी कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित मनुष्य के शरीर में जो निहित शक्तियां हैं, उनका प्रकटीकरण ही क्या है, शिक्षा है। कि मानव के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, मानव के अंदर बहुत सारी असीमित शक्तियां भरी हुई हैं। अगर उनका यूटिलाइजेशन, उनका उपयोग वह बेहतर तरीके से कर पाए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर पाए, तो वो क्या है, शिक्षा है। अब शिक्षा के अर्थ की बात करें तो शिक्षा जो शब्द है
शिक्षा जो शब्द है उसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम, लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से मिलकर बना है। और जो एजुकेशन है उसको भी, जो एजुकेटम है उसको भी ई प्लस ब्यूको, एजुकेटम शब्द ई प्लस ब्यूको से मिलकर बना है। पुनः एक बार समझें कि जो शिक्षा है उसका अंग्रेजी पर्याय क्या है भाई? एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम, लैटिन भाषा का शब्द एजुकेटम उससे मिलकर बना है। और एजुकेटम शब्द भी दो शब्दों ई प्लस ड्यूको, इससे ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है, जहां ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। ई का अर्थ क्या है भाई? अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। यानी कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। बालक की आंतरिक शक्तियां, बालक के अंदर बहुत सारे असीम संभावनाएं होती हैं और शिक्षा के द्वारा उसकी पहचान की जाती है, वह अपनी पहचान करता है और नए नए आयाम अपने जीवन में स्थापित करने की कोशिश करता है। वह सीखता है और सीखने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वह उत्तरोत्तर प्रगति करता है। वही क्या है? वही प्रक्रिया शिक्षा है। और इस प्रक्रिया का अध्ययन करना, इस प्रक्रिया का अध्ययन करना यानी कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का अध्ययन करना ही क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान है। बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान बालक की आंतरिक शक्तियों, बालक के अंदर जो शक्तियां हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मनोवैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग, प्रविधियों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, ताकि बालक या व्यक्ति उन सिद्धांतों एवं नियमों के माध्यम से अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर सके और अपना विकास कर सके। तो आप समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है। और एजुकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इस तरह से मानव व्यवहार का अध्ययन करते हुए स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि मानव व्यवहार, तो मानव व्यवहार का अध्ययन करते हुए उसमें परिवर्तन लाना, उसमें परिवर्तन लाना। मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर, और उसमें मॉडिफिकेशन यानी उस व्यवहार में परिवर्तन करना उन युक्तियों के द्वारा, उन सिद्धांतों के द्वारा, उन विधियों के द्वारा जो मनोविज्ञान में शामिल हैं। वह क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान वह है या वह प्रक्रिया है जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन करते हुए उसमें परिवर्तन किया जाता है, उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, मनोवैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वह क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान है। इस प्रकार हमने जाना कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक युक्तियों एवं प्रविधियों का प्रयोग करता है और शिक्षा का विकास करता है।
अब शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहली परिभाषा दी स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, जो शिक्षण से संबंधित है और सीखने से संबंधित है। शिक्षण यानी कि जो विद्यालय शिक्षा है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। और सीखना जो कि हम जीवन में जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो वह क्या है, वह शिक्षा मनोविज्ञान है। वो क्या है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान है। कॉल सेलिंग ने क्या कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं शोधों का, मनोविज्ञान के कई सारे सिद्धांत हैं और नित्य नई नई रिसर्च मनोविज्ञान में होती रहती है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं शोधों का शिक्षा में उपयोग, किसमें उपयोग, शिक्षा में उपयोग। शिक्षा मनोविज्ञान कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं शोधों का, मनोविज्ञान के नए नए सिद्धांत और नए नए शोध नित्य प्रतिदिन होते रहते हैं और उसका हम शिक्षा में उपयोग कर रहे हैं। आज की परिस्थिति में हम देखें तो आज का जो शिक्षा का जो माहौल है वो बाल केंद्रित है कि भाई ऐसी शिक्षा हम बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि बच्चे उसमें रुचि लें और रुचि लेते हुए आनंद के साथ उस शिक्षा को वो ग्रहण कर सकें, एडॉप्ट करें उस शिक्षा को। तो ऐसी नई नई टेक्निक, नए नए तरीके शिक्षा के क्षेत्र में इजाद किए जा रहे हैं ताकि बच्चा अपनी रुचि से उस चीज को सीख सके। तो उन सिद्धांतों एवं शोधों का प्रयोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है तो वो क्या है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान है। जे.एम. स्टीफन मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। क्रमिक यानी क्रम से जैसे बच्चा धीरे धीरे जन्म लेता है, जन्म के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपनी एजुकेशन प्राप्त करता है, नित्य नए वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है और उस इन्वायरमेंट में रहते हुए उसे शिक्षित किया जाए मनोवैज्ञानिक युक्तियों के द्वारा, तो शैक्षिक विकास वो अपना एजुकेशन प्राप्त करे अकॉर्डिंग टू मनोविज्ञान के रूल्स के द्वारा और एक्सपेरिमेंट के द्वारा और उसका क्रमिक विकास होता रहे, तो वो क्या है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान है। सोरेनसन ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहार शैक्षिक प्रक्रियाओं तथा विद्यालय विषयों के अध्यापन में करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहार यानी कि जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, उन सबका जो रोल है वो किसके अंदर है, शैक्षिक प्रक्रियाओं के अंदर है। शैक्षिक प्रक्रियाएं जितनी भी चल रही हैं उन सभी प्रक्रियाओं के अंदर तथा विद्यालय विषयों के अध्यापन में। आज विद्यालयों के जो विषय हैं, जो विद्यालयों में विषय चलते हैं, उनका जो निर्माण है वो भी इस तरह से किया जा रहा है कि बच्चा उन विषयों में रुचि ले, बच्चे के विषयों को इस तरह से डेवलप किया जाए ताकि वो स्वयं ही बिना किसी हेल्प के स्वयं भी अपने अध्ययन को कर सके। आपने देखी होंगी एनसीईआरटी की जो नई किताबें आ रही हैं, चलती हैं, उनमें उदाहरणों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उन उदाहरणों के द्वारा बच्चे को उस विषय से संबंधित जानकारियां बहुत इजीली प्रोवाइड करवाई जा रही हैं ताकि बच्चा उस अध्ययन सामग्री को जो पढ़ रहा है उसको बहुत आसान तरीके से एडॉप्ट कर सके। ऐसी टेक्निक्स विकसित की गई हैं। वो विकसित किसके द्वारा की गई हैं, वो मनोवैज्ञानिक युक्तियों का, यानी कि मनोवैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग उसके अंदर किया जा रहा है, इसलिए वो टेक्निक्स वहां विकसित की जा रही हैं और
बच्ची की जो शैक्षिक माहौल है वो आसान हो रहा है और वो आसानी से अपने अध्ययन को कर पा रहा है। और इसका कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रविधियों एवं विधियों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति आसानी से जानकारियां प्राप्त कर पा रहा है, वो कर रहा है। तो आप लोगों ने जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग, मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, ये क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान है। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। प्रकृति, सबसे पहली बात आएगी शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है। इससे तो आप परिचित हैं। मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया है और ये जाना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, मनोविज्ञान की शाखा है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान है। व्यवहार को कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। मनोविज्ञान है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई? व्यवहार अप्लाइड साइकोलॉजी है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। अगला है इसमें मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का, इसमें मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां, मनुष्य की जो भी शारीरिक शक्तियां हैं उनका अध्ययन करते हैं, मानसिक शक्तियों का अध्ययन करते हैं और उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य का व्यवहार कितना परिमार्जित हो रहा है, कैसे बदल रहा है, उसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है यह एक विधायक विज्ञान है। यह क्या है भाई? विधायक विज्ञान है। यह एक विधायक
यानी कि इसमें सिद्धांतों का ज्यों के त्यों ही अध्ययन किया जाता है। इसमें कोई विधायक मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिद्धांतों का वैसा वैसा अध्ययन करना, उसे क्या कहते हैं, विधायक विज्ञान कहते हैं। अगला है इसमें मनुष्य के व्यवहार को समझकर इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार को समझकर मनुष्य के व्यवहार को समझकर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी की जा सकती है। तात्पर्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को समझा जाता है और यह अनुमान लगा लिया जाता है, यह हम कह सकते हैं कि अमुक बालक आगे चलकर या अमुक व्यक्ति आगे चलकर क्या हो सकता है, इसकी जो प्रगति है, शैक्षिक प्रगति, वो किस तरह की रह सकती है। कई सारे ऐसे शिक्षा मनोविज्ञान में टेस्ट हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की बौद्धिक स्थिति और उसका आकलन कर सकते हैं और उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि आगे इसकी स्थिति किस तरह की रहेगी और किस तरह से शैक्षिक प्रगति अपने जीवन में कर सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार का अनुमान लगाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यवहार का अनुमान व्यक्ति का लगा लिया जाता है कि भाई व्यक्ति किस तरह से आगे अपना विकास कर सकता है, उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है। यह एक विकासशील विज्ञान है। यह एक विकासशील, कैसा है, विकासशील विज्ञान है। कैसा विज्ञान है भाई, विकासशील विज्ञान है। यानी कि यह अपना विकास उत्तरोत्तर करता रहता है। नई नई शोध, इससे पहले हमने पढ़ा है कि भाई नए नए शोध शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन होते रहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तन होते हैं, जो घटनाएं प्रघटनाएं उनके सामने उत्पन्न होती है, तो मनोवैज्ञानिक उन अपनी रिसर्च के आधार पर नित्य नए नए शोध करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे परिवर्तित हो रहा है और उस व्यवहार के परिवर्तन का कारण क्या है। उन व्यवहार के परिवर्तनों के कारण को जानकर वे नए नए सुझाव देते हैं, नए नए निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, एक विकासशील विज्ञान है। कैसा विज्ञान है ये, विकासशील विज्ञान है। तो नित्य प्रतिदिन नए नए शोधों के माध्यम से प्रगति हो रही है। अगला है, यह एक सामाजिक विज्ञान है। यह एक सामाजिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है भाई, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य कि समाज में रहने वाले, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने वाले सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है यानी समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं, समाज में व्यक्ति रह रहे हैं, तो सामाजिक क्रियाकलाप, उनके सामाजिक क्रियाकलापों के बारे में जानना, सामाजिक स्थितियों परिस्थितियों के बारे में जानना, समाज में शिक्षा का प्रसार उसके बारे में जानने का एक विज्ञान है।
तो इसी किसी कहने में भी सामाजिक मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध वर्तमान से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध वर्तमान से यानी शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान से संबंधित है, अतीत से नहीं। जो वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को जानकर उसके लिए सुझाव देना, उन परिस्थितियों को रिमूव करने की कोशिश करना, उसके लिए नए नए विचारधाराएं और नए नए प्लान तैयार करना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। ये वर्तमान से संबंधित है, ना कि अतीत से। शिक्षा मनोविज्ञान संबंध वर्तमान से होता है, ना कि अतीत से। तो ये भी इसके प्रकृति में शामिल है कि शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति के अध्ययन का विज्ञान है, व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। यह विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ एवं वैध है। यह विश्वसनीय है, वस्तुनिष्ठ है एवं वैध है। विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ एवं वैध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो रिजल्ट हैं, निष्कर्ष हैं, वो विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा, वैज्ञानिक प्रविधियों एवं प्रयोगों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उसके जो रिजल्ट हैं वो कैसे होते हैं भाई? विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ एवं वैध है। तो आपने आज जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो निश्चित रूप से आप शिक्षा मनोविज्ञान के मीनिंग को समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे हम कल और अध्ययन करेंगे इससे संबंधित बातों पर। थैंक यू।